तो राम जी तो जानते हैं ना प्रेम की भाषा। राम जी बोले माली से, तो भैया कोई समाधान बता, तूने समस्या तो इतनी बता दी पर एक आध समाधान भी तो बताओ, इतनी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी तो कोई होगा, क्या जा सकते हैं हम मंदिर। बोला जय जय सरकार, एक ही तरीके से जा सकते हो, इस मिथिला में वही चल सकता है जो हमारे किशोरी जी की जय बोले, तब फिर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले तो तू क्या चाहता है कि ये जय जयकार करें किशोरी जी का? माली बोला हाँ हम यही चाहते। राम जी बोले अरे भैया अब हम तो संकोची हैं, अब हम सबके सामने कैसे बोल देंगे, अब ये ब्रज वाला कन्हैया थोड़ी जो हर जगह किशोरी जी की जय जय करता घूमे। तो राम जी है, तो राम जी बोले भैया हमको तो संकोच लगता है। माली बोला मन मन में तो बोलते ही रहते हो, आज जबान से भी बोल दो तो क्या घट जाएगा, अब तो एक ही रास्ता है, हमारी किशोरी जी की जयकार करो तब भीतर प्रवेश मिलेगा। तो माली ने जैसे ही बोला मिथिला जनक नंदिनी की, तो राम जी ने कहा जय। बोला अब सब रास्ता छोड़ देंगे, अब एंट्री साफ है, अब आप जा सकते हो। तब श्री राम जी भीतर आए, और भीतर आए पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ते तोड़ते वही माता जानकी आई हुई थी। जैसे राम जी को देखा, देखते ही नेत्र से नेत्र मिले, स्वयंवर विवाह तो वही हो गया था, बाकी तो बाद में जो भी हुआ सब ऐसे ही नाटक लीला करी, विवाह तो यही हो गया, दृष्टि से दृष्टि मिली। फिर बाद में गए, सभा लगी है धनुष भंग के लिए, महाराज जनक ने घोषणा करी कौन है यहाँ जो उठा करके इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ हम अपनी जानकी का विवाह करेंगे। और सुनो एक कथा, दुनिया में किसी में ताकत नहीं थी कि इस धनुष को उठा सके। जब धनुष यहाँ लाया गया ना ये, तो कई हजार हाथी लगे इस धनुष को लाने के। तो इस धनुष की रोज महाराज जनक पूजा करते थे, और इस धनुष के आसपास गोबर का लेप चौका लगाने की जिम्मेदारी माता जानकी को मिली थी, आपको इसकी साफ सफाई रखनी। तो माता जानकी रोज इस धनुष को चारों ओर लेप लगाती थी गोबर का। एक दिन जब महाराज जनक आए तो उन्होंने क्या देखा, उन्हें देखा कि पूरे धनुष के आसपास तो चौका लगाई है गोबर का, धनुष के नीचे भी चौका लगा हुआ। महाराज जनक देख करके आश्चर्यचकित हो गए, जानकी मैया को बुलाया, पुत्री ये धनुष के नीचे किसने चौका लगाया? जानकी मैया ने कहा रोज रोज बाहर बाहर चारों तरफ लगाती थी, आज मैंने सोचा गंदा हो रहा नीचे भी लगा देती, तो नीचे भी लगा दिया। जनक महाराज बोले कैसे लगा दिया, इसको उठाने के लिए हजार हाथियों बुलाने पड़े हमें, कैसे लगा दिया? ऐसे लगा दिया। जानकी मैया आई और उन्होंने हंसते हंसते एक हाथ से धनुष उठाया और उसके नीचे चौका लगा के बोला ऐसे लगा दिया। महाराज जनक बोले हमारे घर में कोई शक्ति प्रकट हुई है, और ये शक्ति किसी शक्तिवान के हाथ में ही जानी चाहिए, जिसमें इतनी ताकत हो कि वो भी धनुष उठा सके। इसलिए महाराज दशरथ ने ये प्रतिज्ञा रखी कि जो धनुष उठाएगा उसके साथ हम अपनी कन्या का ब्याह करेंगे। भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन उठही न टारा। एक एक साथ 10-10 लग गए धनुष उठाने पर, धनुष को टस से मस न कर पाए। महाराज जनक क्रोध में आकर के बोले लगता है धरती पर कोई क्षत्रिय बचे ही नहीं, ये धरती क्षत्रिय विहीन हो गई लगता है। अब सब तो चुप बैठे रहे, पर लक्ष्मण जी खड़े हो गए। महाराज जनक के सामने खड़े होके बोले महाराज आप कैसे कह सकते हो धरती पर क्षत्रिय नहीं रहे, आपने अभी देखे ही कहाँ है? तो राम जी ने ऐसे कोनी मार के इनको नेक इशारा दे के बिठाया, बोले भैया गरम मत हो, बैठ जा, होने वाले ससुर जी हैं, इनसे बिगाड़ मत, शांति से बैठा रहे। लक्ष्मण जी को बिठा दिया। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, उठो राम, उठो और जाओ इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम जी उठे, गए, धनुष गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाए धनु लीना। धनुष को प्रणाम करते गुरुदेव को प्रणाम किया, और धनुष को उठा के जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष के 2 भाग हो गए, 2 टुकड़े हो गए।
चारों ओर आवाज गई, ढोल नगाड़े बजने लगे, देवता पुष्प बरसाने लगे। माता जानकी को सखियों ने माला दी और माता जानकी हाथ में वरमाला लेकर के प्रभु के गले में डालने के लिए आई। जैसे आगे आई, अब मिथिला में अब खूब आनंद होता है, ब्याह शादी में तो देखो भैया गीत गाली आनंद यही चलता है। मिथिला की नारी क्या मीठी मीठी गालियां देती हैं प्रभु को, कैसे सुंदर सुंदर कजरी सुनाती हैं। तो आई माता जानकी, तो राम जी ने थोड़े हाइट में लंबे थे और जानकी मैया ने थोड़ी छोटी थी, तो अब हाथ वहां तक पहुंचे नहीं माला डालने के लिए। मैया ने सोची हम उछल के माला डालेंगी तो हमारी सखियां मजाक उड़ाएंगी, देखो कितनी जल्दी लगी ब्याह की। और ये झुक ही नहीं रहे। राम जी सोचते अभी से झुक गए तो ब्याह के बाद तो और झुकना पड़ेगा, तो ये भी तन के ठाड़े हैं। सखियां देख रही हैं बेचारी हमारी कोमलांगी जानकी मैया हाथ में माला लेके कब से ठाड़ी हैं, हाथ दुख गए हैं। सो निवेदन कर रही हैं। पहले तो विश्वामित्र जी को कहा, गुरुजी चेला को समझाओ झुक जाए ने सर झुका ले नीचे। गुरुजी बोले देखो हमारा काम था ब्याह के लिए मनाना, सो हमने मना दिया, अब इस खेल बच्चों के खेल में हम क्या करें, तुम जानो राम जी जाने। जनक महाराज को कहा महाराज आप कुछ कर दो। महाराज जनक ने कहा देखो जी ये हमारे पाहुन हैं, दामाद हैं, अब घर में बुला के दामाद को झुकने के लिए कहें ऐसा हमारा संस्कार नहीं कहता, हम नहीं करेंगे ये। लक्ष्मण जी को कहा तुम्हारे बड़े भैया तुम ही समझा दो। लक्ष्मण जी बोले हम भी ऐसे कैसे बोल रहे, बड़े भ्राता हैं, पर जानकी भी हमारी माँ है, उनको कष्ट हम ये भी नहीं चाहते, लोग कुछ करते हैं सेटिंग। तो लक्ष्मण जी आए और आकर के राम जी के चरणों में सीधा साष्टांग लेट गए। राम जी बोले वाह कितना बढ़िया भाई हो, भाई हो तो ऐसा हो, ब्याह हमारा हो रहा, खुश ये हो रहा है। पाँव में चरणों में पड़ा है। 1 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, 6 मिनट हुई, उठ ही नहीं रहे। राम जी बोले भैया हमको पता लग गया तू खुश है, उठ जा, पर ये उठे ही नहीं। जैसे राम जी उठाने के लिए नीचे झुके तो माता जानकी ने इनके गले में वरमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु राम ने भी माला डाली और इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। फिर जाने की बारी आई तो सबने कहा रे भाई कुछ महीना तो रुको, यहाँ दामाद की सेवा करेंगे। तो चारों भाइयों का विवाह हुआ और चारों को वही महाराज जनक ने रोका। और जैसा हमने पहले ही दिन हमने बोला था कि कुछ दिनों क्या मिथिला के लोग तो मानते कि उनके राम जी यहीं विराजे हैं माता जानकी के साथ। ऐसी सुंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता जानकी, उनकी अद्भुत लीला है। सारे जगत में ऐसा दिव्य दंपति, ऐसा दिव्य सुख किसको प्राप्त हुआ होगा। सारे जनकपुर के सारे महलों के सुख को छोड़ करके जो माता जानकी नंगे पांव राम जी के पीछे पीछे गई हैं, ऐसा सुंदर दाम्पत्य किसका होगा। और राम जी भी मर्यादा का साक्षात स्वरूप है।